प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम एक दो न्यूमेरिकल अभी और करते हैं, फैराडेज लॉ पे, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, 3 electrolytic cells A, B and C, A, B and C containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively, ठीक है, are connected in series. Are connected in series. A steady current of a steady current of 1.5 ampere. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.4 gram of silver deposited at the cathode. Deposited at the cathode of shell B. How long did the current flow and what mass of copper and zinc were deposited? What mass of copper and zinc were deposited? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता दूं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। और बहुत बार सीबीएसई इसको देते भी है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आता है, तो कर लें आप इसे। फिर इसको हम करना शुरू करते हैं। क्या है इसमें, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है। देखिए चलो करें शुरू इसका सॉल्यूशन। देखिए बेटा हमारे पास है, ये कह रहा है 3 शेल है हमारे पास ए, बी और सी। उनमें सॉल्यूशन है, एक में ZnSO4 का, एक में AgNO3 का और एक में CuSO4 का। तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। फिर हमने करंट पास किया 1.5 एम्पियर का। जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट ना हो जाए एट द कैथोड ऑफ शेल बी, तो कितनी देर तक करंट फ्लो करेगा। एंड व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड, कितना मास कॉपर एंड जिंक का डिपॉजिट होगा, ये सब आपको बताना है।
तो क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी? शेल नंबर बी से होगी। तो देखिए हम बात कर रहे हैं शेल बी में। यहाँ पर हमारे पास शेल बी में सॉल्यूशन है AgNO3 का। आप सबको पता है AgNO3 कैसे टूटता है? Ag पॉजिटिव में प्लस NO3 नेगेटिव में। तो आप यहाँ रिएक्शन बनाओ। जो ये Ag पॉजिटिव है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे क्या बन जाएगा? Ag सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इससे Ag सॉलिड बन जाएगा। तो आप देखो बेटा 1 मोल है सिल्वर का ये, और सिल्वर का जो एटॉमिक मास है ना वो होता है 108 ग्राम। सिल्वर का एटॉमिक मास क्या होता है? 108 ग्राम। तो 1 मोल है, या मैं ये बोल सकती हूँ 108 ग्राम। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा? देखो तो Q इक्वल टू यहाँ NF, Q इक्वल टू 1F हुआ। समझ के N की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों? 1 ही तो है। तो इस रिएक्शन के हिसाब से 108 ग्राम सिल्वर है वो डिपॉजिट हो रहा है। 108 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 1F करंट। तो 1 ग्राम कितने से होगा? 1F डिवाइड बाय 108। और हमारे पास कितना है? हमारे पास 1.45 ग्राम सिल्वर जो है ना वो डिपॉजिट हो रहा है ना। तो 1.4 ग्राम सिल्वर कितने से डिपॉजिट होगा? तो इनटू में क्या कर दिया? 1.45। ठीक है भाई, तो आप इसको सोल्व कर ले। 96500 डिवाइड बाय 108 इंटू 1.45, और फिर आप देखें डिवाइड करके क्या आएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आएगा 1295.6 कूलम। ये क्या आएगा? 1295.6 कूलम। तो यहां तक का आप लोग कर लें बेटा। चलो यहां तक का हो गया सबका, अब करें आगे। देखिए तब आगे करते हैं हम। तो ये तो निकल गया चार्ज। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। Q इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू टी होगा। Q की वैल्यू तुम्हारी क्या आई? पीछे निकाले तुमने 1295.6 आई। I करंट इसमें दे रखा है 1.5 एम्पियर। करंट दे रखा है 1.5 एम्पियर। तो टाइम T निकालो तो T क्या हो गया? 1295.6 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, आप इसे डिवाइड करें, सोल्व कर ले तो ये आएगा 863 सेकेंड्स। आंसर क्या आएगा? 863 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? कब तक करंट फ्लो करेगा? 863 सेकेंड्स तक करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। बेटा क्लास लीव करके मत जाओ। अब इसके बाद अगला पार्ट देखो। अब ये कह रहा है कितना जिंक और कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, ये और बताइए आप। तो अब तुम क्या करोगे? शेल ए पे चलते हैं। इन द शेल ए, शेल ए हमारे पास किसकी बनी है? ZnSO4 सॉल्यूशन की। तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इससे हमने क्या बना दिया? Zn सॉलिड। तो अब बेटा आप यहाँ देखो, यहाँ Q की वैल्यू क्या हुई? 2F हुई। ठीक है, और जो 1 मोल है जिंक का उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 65.5 ग्राम। ये जिंक का एटॉमिक मास है। तुम्हें मास ही तो बताना है, तो तुम क्या कहोगे? 2F जो चार्ज है, 2F चार्ज प्रोड्यूस जिंक कितना? 65.5 ग्राम। तो 1 से कितना होगा? 65.5 डिवाइड बाय 2F। और हमारे पास चार्ज कितना आया था? 1295.6 कूलम।
तो इतने चार्ज से कितना होगा, तो इनटू में 1295.6। ठीक है, इसको डिवाइड करके आप लोग सोल्व कर लें। सोल्व आप करेंगे तो ये आएगा 0.438 ग्राम। ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया कि 0.438 ग्राम ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड at the cathode of shell A. At the cathode of shell A. ठीक है, तो ये आप कर ले बेटा। फिर बस कॉपर का और बचा, कॉपर का हमें और करना है। तो ये अगर आपका हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, दीपेश, रुचिका, हरिओम, मोनिशा, निशांत, अंकित, निशांत, निधि, कृतिका, हर्षित, विवेक, विपिन, हर्षिता, चलो हो ही गया मोस्टली बच्चे का। तो अब इससे आगे हम करते हैं ज्योति, दीपक जाखड़। ओके, वेरी गुड। 3 बच्चे क्लास से चले गए अब में। बता सकते हो कौन कौन गया है बेटा? देखिए बेटा, ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, अब इसका थर्ड पार्ट है। इन द सेल सी, अगर हम शेल सी की बात करेंगे तो उसमें रिएक्शन क्या बनेगी, देखिए Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ये बन गया Cu सॉलिड। तो यहाँ भी Q की वैल्यू क्या आई, 2Fi, क्योंकि यह N की वैल्यू क्या है, 2 है। और कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5 ग्राम। तो ये क्या बनेगा, देखो रिएक्शन, 2F चार्ज डिपॉजिटेड कॉपर, 2F चार्ज डिपॉजिटेड कॉपर कितना, 63.5 ग्राम। तो 1 में कितना होगा, 63.5 डिवाइड बाय 2F। और पीछे वो था ना कितने कुलम में, 1295.6 कुलम में। तो 1295.6 कुलम चार्ज से कितना प्रोड्यूस होगा, तो इनटू में क्या कर दिया, 1295.6। फराडे की वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 इंटू 1295.6। जब इस पूरे को आप सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 0.426 ग्राम। ठीक है, तो आंसर की आया कि 0.426 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिटेड है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने करवा दिया है तुम्हें। कर लीजिए आप लोग। छोटे मोटे एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, वो भी करवा देती हूँ साथ साथ में, फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। तब तक आप कर लो इसको। हाँ भी हो गया बेटा, सभी का हो गया ये क्वेश्चन।
मोनिशा यादव रेज्ड है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce। पहला पार्ट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम from molten CaCl2, और सेकंड पार्ट है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम देखिए बेटा, पहला पार्ट था हमारा 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, और सेकंड पार्ट था 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो पहला पार्ट आप देखिए CaCl2 है, इसमें कैटायन पार्ट आपका Ca2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इससे क्या बन जाएगा Ca सॉलिड। तो Q इक्वल टू क्या हुआ 2F। Q इक्वल टू क्या हुआ 2F। ये 1 मोल का चार्ज हुआ ना, और आपको पता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम क्या है इसका एटॉमिक मास है, 40 ग्राम क्या है इसका एटॉमिक मास। तो आप क्या बोलोगे कि 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम है डिपॉजिटेड बाय चार्ज, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड बाय चार्ज कितना 2F। तो 1 ग्राम कितने से करेगा 2F डिवाइड बाय 40, तो 20 ग्राम कितने से करेगा, तो इनटू में हमने कर दिया 20, तो 21 से 22 आया, ये आ गया 1F। क्या आंसर आ गया 1F चार्ज आंसर आ गया। ठीक है, कर लो बेटा इस क्वेश्चन को आप। फिर इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, सेकंड पार्ट क्या है 40 ग्राम एल्यूमिनियम है फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो इसको आप देखिए, सेकंड पार्ट है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3। तो आप सबको पता है जो Al2O3 है इसमें Al पे क्या चार्ज आएगा 3+, ये ऐसे डिसोशिएट होगा ना, 2 मोल ऑफ Al3+ प्लस 3 मोल ऑफ O2-। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ Q की वैल्यू क्या हुई बेटा 6F हुई। कैसे हुई बच्चों, वो देखो Al से Al3+ बन रहा है, तो चार्ज 0 से क्या हो रहा है +3, इंक्रीज बाय 3 है, बट मोल यहाँ पे 2 है, तो 2 मोल के लिए क्या होगा 3 × 2
6 होगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आई? 6 आई। क्या आई बेटा? 6 आई। हो गया। तो अब देखो क्या करोगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है 27 ग्राम। तो ये 1 मोल का मास हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड बाय किससे? 6F से। तो 1 ग्राम किससे होगा? 6F बाई 27। तो 40 ग्राम किससे होगा? इनटू में हमने क्या कर दिया? 40। तो बस अब इसको आप सोल्व कर दें, वैल्यू ऑफ फैराडे पुट करके कंप्लीट आप इसे सोल्व कर लें। तो जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.4F। 4.4F। तो इन पोर्शन को आप लोग खुद अपना कर लें आगे सोल्व, वैल्यू ऑफ F पुट करके खुद आप करें। ठीक है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन करवा देती हूँ बस, फिर नेक्स्ट पीरियड में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये आपका हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी is required in coulombs for the oxidation of और शायद कल ये हो गया था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O इंटू O2। तो देखिए बेटा आप लोग कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 1 मोल H2O का है, पहले तो ऑक्सीडेशन करवाना है, H2O है, 2 मोल मानने वाले कर दिए, तो ये बन गया 4 मोल ऑफ H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू 4F आया। अब 2 मोल H2O को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल H2O को चाहिए 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो N की वैल्यू बेटा 2 हुई। Q इक्वल टू क्या हुआ? 2F। बस हो गया क्वेश्चन, ये आ गया। कूलम्ब में आंसर होगा 193,000 कूलम्ब, ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, कर लें आप लोग। तो भाई मैंने आपके मोस्टली क्वेश्चन ये करवा दिए हैं फैराडे लॉ के, ये सारे आप कर लें। फिर इसके बाद अभी जो लेक्चर हमारा शुरू होगा ना, उसमें हम टॉपिक करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, ये सब। मतलब इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो आप फटाफट से ये कर लें और साथ साथ अभी सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। ठीक है।